करने वाले हैं द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। जो आप सांसें लेते हैं, जो हवा आपके आसपास है, उसके बारे में हमने कॉन्शियसली शुक्रिया अदा नहीं किया होगा। तो आज के इस चैप्टर में हम इन डेप्थ सीखने वाले हैं कि इस हवा हवा का मूल्य क्या है हमारे जिंदगियों में। तो इसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं और इसको हम गले लगाने वाले हैं, इसको दिल से लगाने वाले हैं, शुक्रिया अदा करने वाले हैं। तो आइए हम सब लोग लिया जी का इनवाइट करेंगे ताकि हम और डीप में समझ सके इसका मूल क्या है। We are so blessed to have Leah. Thank you, Leah, for taking us more and more deeper into all these dimensions. Seriously, अगर हम मन से किसी भी चीज को अपनाएंगे नहीं तो हमें उसका मूल्य नहीं पता होगा। तो थैंक यू सो मच लिया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सब लोगों को इसके बारे में परिचित करके आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग, आप हमारे लिए एक ब्लेसिंग हो जो बिकॉज ऑफ यू वी आर गेटिंग एनलाइटेड। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सब लोग अपना पूरा ध्यान आपकी आंखों के ओर लेके आएंगे और जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगे लिया जी को पाएंगे। लिया जी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। हम जैसे आंखें खोलेंगे वी वांट टू सी यू। Slowly open your eyes and welcome Liya. Thank you. Thank you, Pihu, for beautiful welcome and amazing miraculous meditation. So relaxing. Thank you so much. Thank you, dear. Yeah. हाँ जी। So सबको लगाना कितना ब्यूटीफुल मेडिटेशन है। तेरा भी मंगल मेरा भी मंगल, इस जग के हर प्राणी का मंगल होए। आकाश न पाताल गगन जितने भी जीव मात्र, जितने भी प्राणी पशु पक्षी है, इस पूरे ब्रह्मांड में वो चेतना व्याप्त हो जाए कि हर एक का भला हो, हर एक का अच्छा हो। इट्स सो ब्यूटीफुल फीलिंग, राइट? आई एम ऑडिबल? Yes, you are audible. ओके प्लीज, थैंक यू। हाँ जी, तो किस किस ने अपना कल का असाइनमेंट, अपने होमवर्क को कंप्लीट किया और करने के बाद का अगर आप रिजल्ट शेयर करना चाहते तो प्लीज वेलकम एवरीवन। अगर कल के चैप्टर से रिलेटेड होमवर्क करने में कहीं आप लोगों का कोई इश्यू आया हो तो भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, रेज योर हैंड। रीना जी, यू वांट टू शेयर? नो, नहीं किया होमवर्क? होमवर्क किया, ओके। तो फिर शेयर क्यों नहीं करना है? हाँ जी, किसी को भी शेयरिंग नहीं करना कि कैसा था कल का होमवर्क। ऐसा बहुत कुछ जो आपकी आंखों के सामने विजिबल आप लोगों को दिखा होगा, राइट? जो सिर्फ आपकी नजरों के सामने था, लेकिन पहले आपने उसका ऐसा अनुभव नहीं किया होगा जैसा कि कल के चैप्टर के बाद हमने उसको एक्सपीरियंस किया। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कल के चैप्टर के बाद और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हमारी आंखों के सामने विजिबल थी। सो नो वन वांट टू शेयर और नो एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीना जी अनम्यूट योरसेल्फ। रीना जी अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी, कल का चैप्टर की हेडिंग क्या थी? थैंक यू, वो ध्यान नहीं है। थैंक यू। सरला जी अनम्यूट योरसेल्फ।
मैं सॉरी कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकी, मैं बाहर थी। थैंक यू, वेरी गुड। गीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, कल का चैप्टर आपने कंप्लीट किया? गीता जी, कल का चैप्टर आपने कंप्लीट किया? अनम्यूट योरसेल्फ। कल बाहर थी, सुना था पर किया नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रेशमा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। यस डियर, यू कंप्लीट टुमारोज असाइनमेंट? नहीं मैंने नहीं किया मैंने, इसलिए मैंने मैसेज किया था कि आई एम नॉट डन इट। आज बहुत गेस्ट थे घर पे, सो आई कुडंट डू इट। वेरी नाइस, ऑल आर ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट आई हैव। हाँ जी, अमेजिंग। So no one was there, किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया, right? Yes, no, maybe. Aarti ji, you did? यस मैम। Okay, fine. आपने अपनी ड्रीम लिस्ट के साथ क्या किया? मैम ड्रीम लिस्ट के जो टॉप 10 पॉइंट्स थे, जो डिटेल लिस्ट थी, उसके 10 टॉप 10 पॉइंट्स को लेके, जैसे आपने एक क्यू कार्ड बताया था वैसे एक छोटा सा बनाया, तो उसको साथ में रखा। मतलब मैं घर पे ही थी तो मैंने एक जगह पे रख दिया, दिन में 2-3 बार उसको लिया और उसको विजुअलाइज किया। 1-1 मिनट एक उस पे लगाया, तो एग्जैक्टली 1 मिनट नहीं था, किसी में कम था किसी में ज्यादा था। और जैसा हार्ट मैजिक में फील हुआ था, तो वैसे ही हाथ जो है वो दिल पे भी रखा हुआ था, मतलब हार्ट मैजिक के साथ ही किया वो। तो उसमें एक डिफरेंस जो आया वो ये कि थोड़ा और डिटेलिंग फील हुई। जैसे जो विजुअलाइजेशन किया एक एक ड्रीम का, जैसे पहले भी अभी कर रहे थे हार्ट मैजिक चैप्टर में और चैप्टर 13 के बाद किया था, इसमें थोड़ी और डिटेलिंग फील हुई कि जैसे कि में और अंदर चले गए। तो Beautiful. Thank you, dear. हाँ जी, शेतवानी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Unmute yourself first. I did. Okay. हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। कल के चैप्टर का हेडिंग क्या था? आप जादुई अपना सॉरी कल का चैप्टर था जादुई अभ्यास क्रमांक 20 एंड इट वाज आपकी नजरों के सामने। ओके, जादुई अभ्यास क्रमांक 22 आपकी नजरों के ठीक सामने जी। और उसमें मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी बोला था, करवाए थे, राइट? एक्सपेरिमेंट वही आपने बोला था जो एक छोटा सा विजुअल करना था और उस कार्ड को बना के और उसमें अपनी सब चीजें 10 नियामतें लिख के उसको रखना था जेब में, और उसको हर जब भी टाइम मिले 1 घंटे में 2 घंटे में आप उसको पढ़ के उसको विजुअलाइज करना था। बिल्कुल। सो आपने किया? जी। थैंक यू चेतवानी जी, अमेजिंग। छतवानी जी, नॉट चेतवानी। ओके, छतवानी जी। अच्छा, छत का। ओके, छतवानी जी। जी जी, थैंक यू। ओके, गॉट इट। हाँ जी, थैंक यू आप सभी लोगों का। तो ये जो आप नंबर देख रहे हो ना पार्टिसिपेट का, ये रेशियो हमेशा हर क्लास में होता है कि कुछ ब्यूटीफुल लोग, मतलब वो 2 या 3% में से होते हैं जो अपने सारे कमिटमेंट को पूरा करते हैं, ओनली 2 और 3% में से। तो आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो, खुद को इस लिस्ट में से देख लेना। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी अवेयरनेस लेवल कितनी थी, आप कितने अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाए, कितना आप अपने अंदर उतार पाए। और इसका एक और रीजन भी बहुत बड़ा ये है कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड भी बहुत सारी चीजों को लेते हैं जो हमको अनमोल या फ्री में मिली हुई होती है, तो उनकी वैल्यू भी उसी तरीके की होती है।
तो बहुत ही कम और बहुत ही ब्लेस्ड और बहुत ही सुपर पावर वाले लोग होते हैं जो इस तरह के सेशन में भी अपना 100% रिजल्ट ले पाते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट जिन्होंने भी अभी जो क्वेश्चन पूछे और उनके आंसर दिए, उनको मेरा दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू आरती जी एंड चतवानी जी। हाँ जी, सो बाकी सब लोग अपना अपना चेक कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं, ये हर बार ऐसे ही होता है, इसी तरीके से चलता जाता। बट पूरे समुद्र में जब हम एक जाल डालते हैं ना, तो उस जाल में बहुत सारी मछलियां आती है, बट जब एक गोल्डन फिश की बात आती है ना, एकदम गोल्डन फिश, तो वो उस जाल में सिर्फ 1 या 2 होती है। जो वो 1 या 2 गोल्डन फिश मतलब उन सारी मछलियों से इतनी ज्यादा कीमती, इतनी ज्यादा अनमोल होती है कि वो लोग ही, सिर्फ और सिर्फ वो लोग ही हजारों लोगों तक पहुंच पाते हैं और उनकी जिंदगी को बदल पाते हैं। नहीं तो फिर चलो बहती गंगा में हाथ धो लो, सभी हाँ में हाँ सब मिलाते, लेकिन करना वो लोग अलग ही, दिखते भी अलग हैं, उनका कमिटमेंट भी अलग होता है, हर तरीके से आप उनको देख सकते हो और विजिबल रिजल्ट उनका नोटिस डाउन कर सकते हो। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, और आज का हमारा चैप्टर है डे 23। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। सो रेडी हो सब लोग एक्सपीरियंस करने के लिए? हाँ जी, तो फटाफट अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। यस, this is live experiment, so please switch on your videos. Thank you. Thank you Pragati ji, Neelam ji, Sunita ji, Kirti ji, Prasanna ji, all participants. हाँ जी, so I'll give you 1 minute, just relax completely, settle down yourself, कैमरे के सामने एकदम आराम से बैठ जाना है। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है कि इस चीज की जरूरत हमको कितनी ज्यादा है, और हर बार, हर पल, हर मिनट हम इस चीज को लेते रहते हैं, इसका यूज करते रहते हैं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है, इस चीज को समझने के लिए इसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हमको करना पड़ेगा। और ये भी अदृश्य है, मतलब हम इसे देख नहीं पाते, लेकिन महसूस हर जगह कर सकते हैं, उस यूनिवर्स की तरह, उसके पावर और उसकी ब्लेसिंग की तरह। राइट? रेडी एवरीवन? यस? सब लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि फटाफट, मी रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, फास्ट। हाँ जी, जस्ट टेक अ 3 डीप ब्रेथ, एकदम 3 लंबी सांसें लेनी है और अपनी आंखों को क्लोज कर देना है जब मैं स्टार्ट बोलूंगी, ठीक है? सेटल डाउन एवरीवन, रिलैक्स, स्टार्ट ब्रीथिंग। Release. Inhale, hold, hold, exhale. Last, inhale deeply, hold, exhale. You are completely relaxed and feel very nice, peace and calm. Just take a lightly deep breath और सारा का सारा ध्यान अपनी सांसों पे, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। हर सांस आती जाती उसको देखना, इसको महसूस करना, कितना गहराई तक वो सांसें आपके अंदर जा रही है और कहाँ, किस जगह पे जाके वो रुकती है, रुकने के बाद आपकी नाभि को टच करती है,
टच करके वहां से वापस मुड़ के वापस दूसरे रास्ते से वो बाहर आती है। दोनों रास्ते अलग है। जस्ट गो इनसाइड एंड सी योरसेल्फ। सांसें कहाँ से जा रही है और कहाँ से वापस अपना यू टर्न लेके किसको टच करके वापस आ रही है। Just go more deeper inside yourself. कौन से पॉइंट पे वो यू टर्न लेती है? गर्म सांसें आपके अंदर जा रही है, वहां से गर्म होके वो एकदम बाहर आ रही है। एकदम ठंडी सांसें आपके भीतर प्रवेश कर रही है। वो कौन सी ऊर्जा है जिससे वो चार्ज होके और ज्यादा गर्म और हॉट होकर वो बाहर आ रही है? जस्ट वॉच। हर सांस के बीच में कितना गैप है? रिलैक्स। ओपन योर आईज। You feel very relaxed. Now the question 5. Because of you focus on yourself and on your breath. Right? No thought was there. Just you and your breath. Right now, अभी सब लोग, ठीक है, अपने दोनों हाथ अपनी नोजी पे रख के अपना नोज क्लोज कर देना है। और जब तक मैं काउंट बंद करती हूँ तब तक क्लोज ही रखना है एवरीवन। मुंह से भी सांस नहीं लेना है। 1 2 3 क्लोज। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Give me 1 second. Relax everyone.
Okay. So the moral of the story, कौन कितनी देर होल्ड कर पाया? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 22 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, और मैक्स टू मैक्स नीलम जी 35 सेकेंड to 40 सेकेंड, ऑलमोस्ट. राइट? राइट एवरीवन? यस. तो जब आपने उसको ब्लॉक कर दिया था, उस टाइम पे आपको कैसा फील हुआ? शेयर इन chat box. And only 2 or 3 participants can unmute yourself and tell me. Who want to share? Raise hand. Suffocated. Right? Yes. Unmute yourself. हाँ जी. अब मुझसे बात शतवानी करेंगे? जी. हाँ जी. कैसा फील किया? मतलब 15 सेकंड से ज्यादा मैं तो नहीं कर सका. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट जाएगा और मैंने छोड़ दिया. राइट. आपने छोड़ दिया, आपका दम घुट रहा था. जी. ठीक है. और 15 सेकंड से ज्यादा आप नहीं कर पाए. जी बराबर. बराबर. और इन बिटवीन 15 सेकंड से ज्यादा अगर जबरदस्ती पकड़ के रख दिया जाए आपको जी. और 5 सेकंड और 10 सेकंड बढ़ा दे तो आप कैसा फील करेंगे? आई कैन नॉट. यू कैन नॉट. और अगर 30 सेकंड 1 मिनट तक अगर बढ़ा दिया जाए तो देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अगले जन्म में. तो हाँ जी. और जब तक ये बंद रहता है तब एक ही बात का ख्याल इस माइंड में आता है कि आपको उस टाइम पे सबसे ज्यादा क्या चाहिए था. नहीं मैं समझा नहीं. जब आपका नोज क्लोज था जी. और आपने 15 सेकंड तक आपकी कैपेसिटी थी, आपने होल्ड किया. जी. इन 15 सेकंड में भी सफोकेशन आपको हो रहा था, तो दैट टाइम आपका माइंड आपको क्या बोल रहा था कि मुझे क्या चाहिए? आपको क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि आप ये कीजिए, यू कैन फील रिलैक्स? ऐसा तो कुछ भी नहीं. हवा चाहिए थी मुझे. Yes, मुझे हवा चाहिए थी. आपको हवा चाहिए थी. किसने आपको मैसेज दिया कि अभी हाथ छोड़ दो? मेरा इनर हार्ट ने. इनर हार्ट ने. और दैट टाइम आपको सबसे ज्यादा चाहिए था वो हवा. जी. तो जिंदगी के लिए ये हवा कितनी जरूरी है बोलिए अभी? मोस्ट इम्पोर्टेंट. मोस्ट इम्पोर्टेंट. राइट. तो इस मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज को हर रोज हमको फ्री में मिली है. राइट. आपको चार्ज देना पड़ रहा है? नहीं, ये यूनिवर्स की तरफ से फ्री है. हाँ. तो इसकी कितनी कदर अभी जैसे इन 15 सेकंड में आपने महसूस की, क्या जिंदगी भर आपने वैसे ही उसकी कदर की है? नहीं, पहले तो नहीं की, लेकिन अब करना चाहता हूँ. जी बिल्कुल करना चाहते हो. तो हर सांस के साथ जैसे ही सांसें अंदर आती है और जैसे ही सांसें बाहर जाती है, तो हर पल जब आप इस एक्सपीरियंस को कर लेते हो ना, उसके बाद आपको हर सांस के साथ आपका शुक्राना निकलेगा. ईच एंड एवरी ब्रीथ के साथ कि कितनी ज्यादा जरूरी है ये हमारे लिए, और हम इसको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है. यस नो? यस. यस. ये सब उसी तरह होगा जैसे हर कदम पे आपको थैंक यू बोलना है, वैसे हर सांस के साथ थैंक यू. एग्जैक्टली. और जब ये एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो फिर करना नहीं पड़ता. अभी ये आपका ऑटो माइंड प्रोग्रामिंग हो चुका है जिसने ये एक्सपीरियंस किया. और अगर जबरदस्ती करवाया जाए तो और भी ज्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों में ये घुस जाएगा कि हाँ कितनी ज्यादा जरूरी है. गॉट इट? राइट. राइट. तो अभी से तो ये कभी भूलेंगे नहीं ना जिन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट आज किया. नो. या तो फिर जिस यूनिवर्स ने आपको ये चीज दी है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे ये चीजें छीन भी सकता है. यस. यू नो एवरीवन, फॉर्मूलाज पता है आप लोगों को कि जो दे सकता है तो वो आपसे वापस भी ले सकता है. और जो चीजें आपको मिली है, अगर आप उनके लिए कृतज्ञ शुक्रगुजार नहीं हो तो वो आपसे डेफिनेटली छीन लिया जाएगा.
तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास लाइव एक्सपेरिमेंट और एग्जाम्पल हैं जिनसे उनकी सांसें भी छीन ली गई। आपके बहुत से रिलेटिव्स होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे, और इस वर्ल्ड वाइड में अभी जो पेंडेमिक नाम से जो चीज चल रही है ना, दैट कॉल यूनिवर्स का वो वापस छीन लेना। और किन किन से छीना गया सोचो, मतलब चूज कर कर के पीपल गए, हर कोई नहीं। तो हो सकता है उनके पास्ट लाइफ के या इस लाइफ के या ऐसे कुछ कर्माज रहे होंगे, ऐसे एयर के बारे में जिन्होंने भी इतनी नेगेटिव बातें करी होगी। हम लोग कहते हैं ना, अरे हवा में इतना पोल्यूशन फैला हुआ आजकल की पूछो ही मत, दैट इज कंप्लीट। लेकिन कभी शुक्राना नहीं कि हवा में हर तरफ ऑक्सीजन फैली, इतना कुछ होने के बाद भी हम इजी से आसानी से अपने घर पे बैठ के बिंदास सांसें ले रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस ऑक्सीजन भगवान। और इस ऑक्सीजन का मेन सोर्स कौन है? यूनिवर्स। यूनिवर्स। और यूनिवर्स ने यहाँ पे इस पृथ्वी पे एक पूरी प्रणाली, एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी करा हुआ है, ह्यूमन स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट और प्रकृति का स्ट्रक्चर। और इन दो स्ट्रक्चर के बीच में बैलेंस कितना ब्यूटीफुली किया है पता है? अमेजिंग, मिरेक्युलस, यू कांट बिलीव। छतवानी जी, हम जी। लोग सांसें लेते हैं तो कौन सी चीज, कौन सी ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं? अंदर क्या खींचते हैं? ऑक्सीजन। हाँ जी। और छोड़ते क्या है? ऑल द नेगेटिविटीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतने सारे मनुष्य एक साथ इतनी सारी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं इस पूरे यूनिवर्स में, और इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती होगी ना यहाँ पे। राइट। और उस चीज का बैलेंस करने के लिए उस यूनिवर्स ने अपने एक बेटे को यहाँ पे नियुक्त किया हुआ है, अपने पुत्र को। राइट। तो कौन है वो, उसका नाम बता सकते हैं? जो इस वातावरण में, इस यूनिवर्स में उस ऑक्सीजन का बैलेंस बनाए रखता है। पेड़ पौधे। ब्यूटीफुल, पेड़ पौधे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये पूरी दुनिया में इतने सारे पेड़, कल कारखानों से, प्रदूषण से जो भी फैलता है, वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करता है? कौन ग्रहण करता है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। और वो पेड़ पौधे पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, पूरी नेगेटिविटी, पूरा प्रदूषण को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वापस आपके लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यस, नो, मे बी। यस। कुछ फील हो रहा? हमारी संस्कृति में हमेशा से ये परंपराएं रही हैं कि पेड़ों को भगवान की तरह भी पूजा जाता है, उस प्रकृति की, उस नेचर की पूजा करी जाती है। तीज त्योहारों में उस पे झूले बनते हैं, हम लोग पेड़ की परिक्रमा करके उसको धूप, दीप, पानी, जल सब कुछ चढ़ाते हैं। पीपल का पेड़ और हाँ जी, पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा पूजनीय होता है, पीपल का पेड़। उसका रीजन बिकॉज ऑफ वो सुबह और शाम, दिन और रात दोनों ही टाइम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, और उसके नीचे की अमेजिंग ऊर्जा होती। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि, जो भी बड़े बड़े संत महात्मा महापुरुष हुए, वो सब पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के साधना करते थे। अगर आपको भी एक्सपीरियंस करना है तो ये बहुत मतलब अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा। अगर आप वो, उसकी एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि उसके नीचे हम ज्यादा बैठ भी नहीं सकते, और उसके पीछे बहुत सी ऐसी कहानियां भी रहती हैं, वो उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे एनर्जी का इतना ज्यादा हाई पावर रहता है। अगर 5 मिनट भी आप बैठो ना, तो पूरा आपका सारा का सारा एनर्जी एकदम हाई वॉल्यूम पे डांस करने लगेगा। कहीं भी कहीं कोई नेगेटिविटी हो, 10 मिनट के लिए एक पेड़ के पास चले जाओ, उसकी छाव में उसको हक करके आप बैठ जाओ, आपका सारा नेगेटिविटी वो सोख लेगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। और इतनी सारी चीजों के होने के बावजूद हमने कभी उनका वैसे शुक्रिया नहीं किया जैसा कि हमें करना चाहिए।
तो आज का चैप्टर हमें वो सिखाएगा और ज्यादा डीप में लेके जाएगा कि किस तरीके से हमें धरती पुत्र का, क्योंकि धरती पुत्र क्यों कहा जाता है, इस अर्थ एलिमेंट में उत्पन्न होते हैं, अपनी जड़ें वहां पे रखते हैं, उसको छोड़ के कहीं नहीं जाते, जिंदगी में जब तक जिएंगे उसी के साथ जिएंगे, उसी के साथ उसी में विलीन होके मर जाते हैं, और जब तक रहेंगे सिर्फ और सिर्फ इस पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का और सिर्फ देने का काम करेंगे, कुछ आपसे रिटर्न नहीं मांगेंगे। इज इट? इसीलिए बोलते हैं टच वुड, राइट? हाँ जी। सो कौन बुक रीड करना चाहेगा? समवन, यू कैन रेज योर हैंड। हाँ जी, यस सपना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। सपना जी, यस, हाँ जी। शेयर कीजिए स्क्रीन। Give me 1 second. यस, सो आज का अमेजिंग पिक्चर हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इसका मीनिंग मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से, देखिए एक मैजिकल ट्री है और उसके सामने, उसके ऊपर हर जगह वो हवा फैली हुई है, ऑक्सीजन है, और बहुत सारा मैजिक स्प्रिंकल उस ट्री के ऊपर हो रहा है। तो देख पा रहे हैं सब लोग? हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। 23वां दिन, वो जादुई हवा जिसमें कि आप सांस लेते हैं। हाँ जी, यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत सम्मोहित मेरी एलन चेस 1887 से 1973, शिक्षाविद और लेखिका। हाँ जी। तो ये क्या कह रही है ये लाइनें? यह बहुत हद तक पॉसिबल है, यह बहुत ही ज्यादा संभव है कि आप सुबह की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे, चमत्कृत और सम्मोहित। तो ये लाइनें हमसे कुछ कहना चाहती हैं कि कल की आपकी मॉर्निंग बहुत ही ज्यादा मिरेकुलस होने वाली है, आश्चर्यकारी होने वाली है। कैसे कि जब आप सुबह अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकलेंगे, और निकलेंगे नहीं अगर आपका रूटीन नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ब्यूटीफुली तरीके से आपको जाना ही है, और नेचर वॉक करके उन पेड़ पौधों के बीच आपको कल की सुबह मॉर्निंग वॉक करना है। और वॉक करने के टाइम पे भी आज मैं कुछ आपको ऐसे असाइनमेंट दूंगी जो आपको कंप्लीट करके लेके आने हैं। तो वो जिसने कंप्लीट किया वो इस जादू को देख पाएगा, अदरवाइज चॉइस इज योर्स। ठीक है? हाँ जी, यस, कंटिन्यू। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। कंटिन्यू करो। जैसे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। हाँ जी,
तो जिस तरीके से कि कुछ साल पहले अगर मुझे किससे ने कहा होता ना कि जिस हवा में मैं सांसें लेती हूँ उसके लिए भी मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि अरे पागल है क्या, दिमाग सटक गया है क्या तेरा, हवा के लिए क्यों थैंक यू बोलना, इसमें क्या बड़ी बात है, राइट। जैसा कि आप लोगों को भी लग रहा होगा या जिसने एक्सपीरियंस कर लिया, जो मैजिक बुक कंप्लीट कर रहे हैं उनको तो पता है कि किस लिए। अदरवाइज आप किसी और से शेयर करोगे ना, अपने पार्क में अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाओगे, उसको बोल दो अरे थैंक यू बोलो हवा को, हक करो पेड़ों को, देखो इस ब्यूटीफुल नेचर को, वो बोले पागल हो गया है कि अच्छा फटाफट घर पे लेट हो रहा होगा। यस नो मे बी। हाँ जी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों से मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यस, तो जिस तरीके से जब कृतज्ञता इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, जैसे कि हम सब लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, बदली है कि नहीं? यस। और अभी हमारा संसार कितना बड़ा, पहले जिंदगी कितनी छोटी थी, हमारी सोच कितनी छोटी थी, कितना लिमिटेशन, कितने सारे बाउंड्रीज थे, और अभी जब हमने इसकी प्रैक्टिस करी तो हमारा वर्ल्ड कितना बड़ा हो चुका है। देखने की वो दृष्टि, आपकी पॉजिटिव सोच, आपका अपना ऑरा एकदम प्योरिटी के साथ, आपकी थिंकिंग पैटर्न बहुत बड़ा हो चुका होगा। कहते हैं ना, बड़ी सोच और बड़ा नजरिया, और एक बहुत बड़ी दुनिया जिसमें हर तरफ खुशी अवेलेबल है, हर तरफ हैप्पीनेस है, हर तरफ जॉय। यस नो? हाँ जी। तो जैसे हमारा दायरा बढ़ा, तो जिन चीजों को पहले मैं निग्लेक्ट कर देती, टेकन फॉर ग्रांटेड लेती थी या अनदेखा कर दी थी, जिसके बारे में दोबारा कभी सोचती ही नहीं थी, वे सारी चीजें मेरे लिए चमत्कार बन गई जब मेरे पास ये मैजिकल आईज आ गई है, देखने की, समझने की और सुनने के लिए। तो ये सारी चीजें सोचो कितनी बड़ी बात है। और अपने छोटे से संसार में मैं दिन प्रतिदिन जीवन की छोटी छोटी बातों पर पहले नेगेटिविटी में चले जाते थे, लेकिन अब हमारी आंखें खुल चुकी है, वो जादुई आंखें, वो दिल, वो धड़कनें, हर कुछ हमारा मैजिकल बन चुका है। और अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी तस्वीर और सृष्टि के आश्चर्य के खजाने हमारे सामने खुल चुके हैं। तो जैसा कि महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र हमारा को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से एग्जैक्ट दूरी पर है, और यह संयोगवश नहीं हुआ था। मतलब ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है कि चंद्रमा से हमारी पृथ्वी, पृथ्वी से मंगल ग्रह से सारे ग्रह, मतलब एक कितने पर्टिकुलर एक अमाउंट में एकदम निश्चित दूरी पे अवेलेबल है। वो सूरज की रोशनी, ऐसा नहीं कि हम उसकी रोशनी से पूरा जल जाते हैं, गर्मी हमको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही मिलती है, राइट। और किस तरीके से, मतलब एग्जैक्टली ये पूरा एनवायरमेंट और ये पृथ्वी का पूरा आउटर लेयर जो बना हुआ है, ओजोन परत, जो सारी पराबैंगनी विकिरणों को उसमें से फिल्टर करके, जो कॉस्मिक रेडिएशन होता है वो कंप्लीटली फिल्टर हो के जितना हमको रिक्वायरमेंट है, जितना इस प्रकृति को, इस जीव जगत को रिक्वायरमेंट है, उतना ही प्रकाश और उतनी ही वो सारी कॉस्मिक किरणें उससे फिल्टर हो के हम तक पहुंचती है। अगर ये ओजोन परत इस पृथ्वी के एनवायरमेंट के आसपास अगर नहीं हो तो सोचो क्या होगा। आप लोगों ने सुना है स्किन कैंसर, डिजीज, और धरती के पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे, हम लोग भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, इतने रेडिएशन। तो कितना बड़ा, मतलब हमारे लिए सिस्टम रेडी है हमको जीवित रखने के लिए, हमको इस जिंदगी का उपहार देने के लिए, राइट। कभी सोचा इस बारे में? और वो महान वैज्ञानिक न्यूटन तक मतलब मेस्मराइज है कि कैसे हो सकता है कितना बड़ा चमत्कार। और इन शब्दों में मुझे और ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया
कि ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है जिसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ये सब उस परमात्मा ने किसके लिए बनाया? हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। हमारे पेरेंट्स की तरह हर जगह हमारे लिए हर वो चीज अवेलेबल करवा दी। और ये भी कोई सहयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते, तो ये भी कोई कॉन्सिडेंस है क्या? नहीं, ऐसे ही हो गया, एवे ही हो गया, नहीं। परमात्मा का बनाया हुआ वो सिस्टम है सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। तो ये सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति होती रहे, कंटिन्यू सप्लाई होती रहे। और आज के टाइम में क्या हो रहा है? डे बाय डे मतलब हम अंधाधुन वो प्रकृति का दोहन करते रह रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाते रह रहे हैं हमारे पर्सनल यूज और हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन और जरूरतों की वजह से। इज इट? सबको एकदम परफेक्ट अच्छा घर चाहिए, एकदम वुड के बने हुए सारी चीजें चाहिए, इतना ज्यादा कपड़ा, पेपर, टिश्यू पेपर, कितनी सारी चीजें हम लोग जो पेड़ पौधों से बनती है हम लोग यूज करते हैं। कभी सोचते हैं एक टिश्यू पेपर जहाँ पे यूज करना होता है हम 50 टिश्यू पेपर यूज करते हैं। एक पेपर में काम चल जाता है, वहां पे हम डायरिया, नोट, पेन, बुक्स, कितनी सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। कभी मतलब इसमें इस सारी चीजों की जब आप महत्ता को समझ जाते हो, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ जाते हो ना, तो नेक्स्ट टाइम आप एक बार जरूर सोचोगे कि एक में काम चलता है तो एक में ही चलाना। लिमिटेशन और संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन जिंदगी की सच्ची खुशी है। और जैसे आप ये देना स्टार्ट करते हो ना प्रकृति को, वो प्रकृति तो हजारों करोड़ों सालों से आपको सिर्फ दे रही है। तो कहते हैं ना पर्पस, मतलब इसके साथ अगर आपका एक कॉस्मिक कनेक्शन बनाना है तो इसकी केयर करना और इसको अच्छे से लेना, इसको पूजना तो मतलब बहुत बड़ी है, बट इसकी केयर करना स्टार्ट कीजिए। तो जितनी ज्यादा आपकी केयर, आपके भाव और आपकी भावनाएं रहेंगी उस यूनिवर्स के लिए, इस प्रकृति के लिए, इसकी सारी चीजों के लिए, उतना ही ज्यादा यूनिवर्स आपकी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में अपनी एनर्जी को देगा और उसी अबेंडेंस में आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो संभवतः हम लोग आज तक, अब तक कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। अभी तक मतलब खोजा जा रहा है कि शायद किसी और ग्रह पे जीवन मौजूद है, तो अब तक तो सिर्फ ढूंढ रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं। मे भी मिलने के चांसेस हो सकते हैं इन फ्यूचर, बट अभी तक तो सिर्फ हम ही ऐसे ब्लेस्ड पीपल हैं और ये पृथ्वी ही ऐसे ग्रह है जिसपे कि जीवन मौजूद है। तो इस पृथ्वी का हर बार जब अपने कदम इस धरती पे पड़े तो उसको छू के आपके सर पे लगाना कि धन्यवाद 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 दिल से। सोचो ना कितनी बड़ी बात है। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं और वे सभी आपस में जुड़े हुए, मतलब एक पूरा चेन सिस्टम है। ये पूरा चेन सिस्टम, यहाँ पे एक कीड़ी मतलब चींटी की भी उतनी ही जरूरत है जितनी की इस दुनिया में हमारी। तो एक चींटी से भी पूरा एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है। एक प्रजाति अगर इस दुनिया से लुप्त हो जाती है ना तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें इस दुनिया से जाती हैं। जब आप इसके डीप साइंस में घुसोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अब तक मनुष्य जाति ने कितना बड़ा नुकसान किया है। और ये सारी जो चीजें हमारे सामने इसके बदौलत आती है ना, बहुत ज्यादा, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश तो कहीं पे बहुत ज्यादा सूखा, तो कहीं पे इतना ज्यादा बाढ़ आना, और ये सारा एनवायरनमेंट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एवरीथिंग मेन मेड है बिकॉज ऑफ हमने अंधाधुंध प्रकृति के उस सारी सिस्टम के अंदर अभी हमारा इंटरफेयर स्टार्ट कर दिया है। चाहिए 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 चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चाहिए। जस्ट थिंक वंस। और फिर भी प्रकृति ने अभी तक तो हमें ये मौका दिया है, लेकिन आगे ये सारी चीजें, ये सारे संसाधन हमसे
जो देने की शक्ति रखता है तो वो छीनने की शक्ति भी रखता है। सो चॉइस सिर्फ और सिर्फ हमारी। दूसरे लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमको उस भेड़ चाल में चलने की बजाय अभी सिर्फ और सिर्फ हमसे शुरुआत करनी होगी, अपने आप से, कि आप इसको कैसे लेते हैं और कितना इनिशिएटिव लेते हैं। तो कम से कम पानी की बचत, वो पेपर्स की बचत, और जितना रिक्वायरमेंट हो उतना ही यूज, वेस्ट नहीं करना। सो कौन आज ये मतलब स्टेप को लेने के लिए रेडी है कि आज के बाद मेरी लाइफ में मैं इन सारी चीजों के लिए अवेयर रहूंगा और जहां मौका मिला मैं एक्ट करूंगा। Say your name and say yes, I'll do in chat box. हाँ जी, तो वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय, मतलब एकदम छोटे से छोटा कोऑर्डिनेशन भी इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर, सिर्फ और सिर्फ इस ग्रह पर, इस जीवन को असंभव बना देगा। और ये यकीन करना बिल्कुल मुश्किल है, इनमें से कोई भी चीज कोइंसिडेंस, संयोग नहीं हो सकती। यही लगता है कि ये सारी आदर्श तरीके से हमारे लिए ही सॉरी हाँ जी, तो ये कोई भी चीज सहयोग हो ही नहीं सकता है। और लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से एकदम हमारे लिए उस परमात्मा ने सजाई है, सवारी है और हर एक चीज को हमारे लिए आदर्श ढंग से बनाया है, हमारे लिए रखा है। आदर्श ढंग से वो सारी चीजें संतुलित है सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। हाँ जी, कंटिन्यू। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा, जब आपको नेक्स्ट पैरा जी, जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह जब आपको कायम रखने के लिए किया गया है, वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। जी, इसकी हर लाइनों को महसूस कीजिएगा कि ये आपसे क्या कहना चाहती है। हाँ जी, कंटिन्यू। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। हाँ जी, तो जब हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस फैक्ट के बारे में सोचते ही नहीं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है और ऑक्सीजन हमारे शरीर का सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि कि हम जिंदा रह सके। तो आपकी बॉडी में कितने मिलियन सेल्स है आपको पता है? 3 मिलियन सेल्स। यस, एग्जैक्टली। और 3 मिलियन सेल्स के एक एक सेल्स में जब आप सांसें लेते हो तो हर एक ईच सेल को सेपरेटली ऑक्सीजन का सप्लाई हमारा ये न्यूरो सिस्टम करता है। सोचो, और वो हर सेल डांस करती है, ऑक्सीजन जैसे ही मिलता है वो जीवित रहती है। कितना बड़ी बात है। और जब हमारी हर कोशिका को पोषण देती ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारी जिंदगी का सबसे कीमती उपहार है और इसके बिना हम में से कोई चंद मिनटों से अधिक जीवित रह ही नहीं सकता, जो कि आप सबने आज एक्सपेरिमेंट किया, राइट?
हाँ जी, कंटिन्यू। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं अपने जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे ये गारंटी दे रहे हैं कि जितनी अधिक कृतज्ञता की आपकी गहराई होती है, उससे 101% पूर्ण समृद्धि, मतलब कंप्लीट एटर्नल और बाहरी भौतिक ब्लिस आपको मिलना तय है। तो आप सबको क्या करना है, सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस और अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेके जितनी अधिक कृतज्ञ हो सकते हो होना है। ये सारे प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, और किस तरीके से करना है हम आगे पढ़ेंगे। हाँ जी। आप जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। कंटिन्यू। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव न हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाते और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर ऊपर कीजिए। पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। जी, उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने में मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आपका कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। बिल्कुल।
तो कीमियागार मतलब क्या? एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट मतलब जो किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में, उन लोगों के पास एक ऐसा मेथड होता है जिससे कि वो कुछ धातुओं को मिला करके उसका सोना बना सकते हैं, दैट कॉल्ड एल्केमिस्ट। और राइट नाउ मैं ऑलरेडी ये बुक पढ़ रही हूँ, द एल्केमिस्ट। ऑलरेडी आई एम रीडिंग दिस बुक, इट्स अमेजिंग। तो आपको भी अपनी जिंदगी का वो कीमियागार बनना है, एल्केमिस्ट बनना है। और जैसा कि आज का चैप्टर बोला, उस तरीके से एक्सरसाइज करना है। सबको समझ में आ गया? यस नो? कि सिर्फ सांसों को लेने के बारे में नहीं है, उस सांस को आपको महसूस भी करना है, और महसूस करने के बाद आपको उस पे एक्ट करना है, जैसा कि हमने बताया। तो और सुबह का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कहा है कि आपको होमवर्क में बता देती हूँ, सेकंड। और उसको सबसे पहले सुबह करना है। सुबह सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है सबको पता है? मॉर्निंग में ही आपको उठने को क्यों बोला? आपको अगर वॉकिंग के लिए कल जाना है, बहुत ही रेयर कंडीशन कि आप बाहर ना जाओ, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप किसी पार्क में ही जाओ, जहाँ पे एकदम प्रॉपर एनवायरनमेंट रहेगा। तो वहां पे आप लोगों को कुछ अभी दे रही हूँ मैं असाइनमेंट, तो वो भी आप सब लोगों को कंप्लीट करना है। और जैसा कि लास्ट मैंने आपको एक टास्क दिया था कि ट्री को हग करके ही आपको अपना सेल्फी लेना है, तो वो भी बहुत से लोगों ने अपने घर के अंदर ही जो छोटे छोटे प्लांट्स थे उसके साथ फोटो खींच के भेज दिया, और कोई घर की खिड़की के पास ग्रीनरी के साथ अपने ओल्ड फोटोज भेज दिए। तो इस तरीके से नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है। तो कल का जो भी जिसने भी इस तरीके से किया, वो कल सुबह किसी न किसी पार्क में जाके अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज आपको जाना है। क्यों जाना है मैं बताती हूँ, ठीक है? हाँ जी। तो सभी लोग अलर्ट हो जाइए, क्वेश्चन भी है तो आंसर भी सबको देना है। सबसे पहले अगर हम लोग डे टाइम में अपने घर में सभी लोग बाहर जाते हैं, घर से बाहर व्हीकल्स वगैरह लेके निकलता है, ट्रैफिक में वगैरह निकलता है। और होता है ना कि बहुत बार हैवी ट्रैफिक होता है डे टाइम में, सुबह 12 बजे 10 बजे, क्योंकि उस टाइम पे सब लोगों के ऑफिस जाने का, घर से बाहर निकलने का, काम करने का टाइम होता है। और यही रात को 8:30 9 10 बजे भी हैवी ट्रैफिक मिलता है। उस टाइम सबका घर पे लौटने का टाइम रहता है। यस नो मे बी? ठीक है। तो अगर आप अपनी गाड़ी सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में लेके निकलते हो, तो आपके घर से ऑफिस पहुंचने में अगर आपको 1 घंटा लगता है, राइट सपना जी? यस। हाँ जी, 1 घंटा लगता है। और अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको सुबह 4:30 अपने घर से सेम प्लेस सेम डिस्टेंस पे गाड़ी लेके निकलना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट। कितना टाइम सेव हुआ? 50 मिनट्स हुए। 50 मिनट्स। एवरीवन, सबके लिए सेम क्वेश्चन है, 50 मिनट्स राइट? हर एक के साथ ऐसा होता है? तो हमारे में कहते हैं ब्रह्मा मुहूर्त, राइट? सुबह जल्दी उठो, सुबह पूजा पाठ करो, सुबह भगवान का नाम लो, सुबह ये अच्छी अच्छी बातें करो, सुबह शुभ शुभ बोलो, जो भी मुंह से निकालते हो तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। ऐसी सबने बातें सुनी होगी ना हमारे बड़े बूढ़ों के मुंह से। तो इसके पीछे का साइंस क्या कहता है, कैसे? तो जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सारी अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ के आपको देता है। और जो ऋषि मुनि होते हैं, जो सबको उस कॉस्मिक कनेक्शन, उस परमात्मा, उस यूनिवर्स से जब बनाना होता है, तो वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। अर्ली मॉर्निंग मतलब 2:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच में। और उसके बाद जो टाइम स्टार्ट होता है दैट कॉल्ड ब्रह्मा मुहूर्त, 4 o'clock से लेके 6:30 तक, राइट? तो उस टाइम पे क्या होता है, पूरा ट्रैफिक क्लियर मिलता है। वो परमात्मा और हमारे यूनिवर्स के बीच में कोई ट्रैफिक नहीं होता, एकदम सीधी लाइन, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन।
Is it makes some sense? Example. और उस समय हवा में भी Let me complete. तो उस टाइम पे हमारा और उस परमात्मा का सीधा कनेक्शन होता है। सारे एनवायरमेंट में एकदम पीस और शांति छाई होती है, नो साउंड, कुछ भी नहीं होता, लोगों का शोर वो भी नहीं होता, बिकॉज ऑफ सब लोग डीप स्लीप में सो रहे होते हैं। प्लस एक बहुत बड़ी बात, विज्ञान मतलब हमारा माइंड जो उसकी वेव्स होती है, उसकी तरंगे होती है, वो सब जागने के बाद हमारा स्टार्ट होता है नेगेटिविटी। तो इस पूरी दुनिया में विचारों का भी ट्रैफिक कंटिन्यू लोग प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो किसी के नेगेटिव थॉट्स, किसी के कोई रोना धोना, किसी की लाइफ की प्रॉब्लम, ये वो सब भी 6-7 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो वो विचारों का भी इतना ट्रैफिक होता है कि वो कनेक्शन के अंदर आपको जो टाइम 10 मिनट का लगता होगा ना, उसको सीधा 1 आवर पे लेके जाता है, इतना एफर्ट। और अगर आप उस टाइम पे उठते हो तो सिर्फ 10 मिनट में आप अपने गोल को रीच कर सकते हो, मतलब विद इन वेरी इजी। तो इसके पीछे ये बहुत बड़ा साइंस है। तो कल का एक्सपेरिमेंट आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के करना है, बिफोर सनराइज, सुबह 5 o'clock, अगर मे भी पॉसिबल हो तो 4 o'clock, बट हाँ 4 o'clock आई डोंट नो आप लोगों में से कौन उठता है नहीं उठता, बट 5 o'clock तो मिनिमम कल सबको अलार्म के साथ उठ जाना है। और मैं कहती हूँ अलार्म की भी आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अगर आप अपने माइंड को मैसेज दे के सोओगे ना, तो आपका माइंड बहुत मतलब शार्प है, आपको ऑटोमेटिकली 5:01 पे आपका माइंड आपको उठा देगा। करके देखना, आज रात को अपने दिमाग का अलार्म सेट करना, मुझे एग्जैक्टली 5 o'clock उठना है, सुबह एग्जैक्ट 5 o'clock आपकी आंखें खुल जाएंगी। एनी हाउ, हाँ उसके लिए वो शिद्दत और प्रॉपर वे में आपको इंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए, ठीक है? गॉट इट एवरीवन? यस। तो 5 बजे उठ के, अभी उठ के करना क्या है, उठ के आपको एक पार्क में अपने नियर बाय वॉक के लिए जाना है। वॉक पे जाते टाइम आपको ये 5 सांसें जो आज आपको बताई है ना, कि 5 बार ठहर कर उस जीवनदायिनी हवा के बारे में सोचे, जिसमें आप सांस लेते हैं, पूरी तरह चेतन होकर, अवेयर होकर 5 बार सांस ले और हवा में अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें, कि वो सारी पॉजिटिविटी, वो परमात्मा का सारा ब्लेसिंग, वो ब्रह्म मुहूर्त की सारी ब्लेसिंग और सारा का सारा एनर्जी, उजाला, सब कुछ आपके अंदर प्रवाहित हो रहा है। आपकी हर सेल्स, ईच सेल्स में वो जा रहा है और एनर्जी का फ्लो आपकी बॉडी में हो रहा है। आपका पूरा सांस लेने का और उसके बाद जो आप शांति महसूस करोगे ना, दैट कॉल, मतलब उसको मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती, सिर्फ फील, आप जो करोगे उसी को पता चलेगा। तो उस तरीके से आपको वो भावना महसूस करनी है, सांसें लेनी है और सांसें छोड़नी है, और हर हवा के साथ पॉजिटिविटी को अंदर लेना है और सारी अपनी टेंशन सब कुछ आपको वहां पे छोड़ देना है, और प्रकृति की वो सारी चीजों को महसूस करना है। वो हवा, उसके अंदर सुबह की हवा में एक अलग तरह की खुशबू होती है। 5 o'clock जब आप उठ के जाओगे ना, धीरे धीरे उजाला होगा, धीरे धीरे वो चिड़ियों का चहचहाना, वो पक्षियों का गाना, कोयल की कूक और वो फ्लावर्स की खुशबू, सौंधी सौंधी महक, वो सब कुछ आप महसूस कर पाओगे। आप जब नेचर वॉक करोगे ना, तो ग्रीन कलर सबको पता है ना, ग्रीन कलर में कितनी वेराइटीज है आपको पता है? यस नो मे बी? सिर्फ सबको पता है ग्रीन कलर। कल आपको फोकस अवेयरनेस के साथ हर एक पेड़, हर एक पौधे और हर एक पत्ते की उसकी प्रिंट को देखना है, नोटिस करना है, और उसके कलर को नोटिस करना है, उसकी पैटर्न, उसकी डिजाइन, उसके शेप को। आप शॉक हो जाओगे कि ओ माय गॉड, ग्रीन कलर में भी 50 वैरायटी आपको मिलेगी। लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, येलोइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन, पर्पलिश ग्रीन, बहुत सारी। और हर पत्ते के ऊपर उसका एक अपना अलग पैटर्न, हर एक का अपना अलग डिजाइन होगा, हर एक का अपना अलग कलर और शेड भी होगा। तो हो सकता है तो आप डिफरेंट ट्रीज के, प्लांट्स की पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो वो नोटिस करने के लिए। बट मेक श्योर, ये कल का असाइनमेंट है,
विद नेचर वॉक विद लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ आपको डीप ब्रीथ करना है, 5 सांसें कंटिन्यू करना है। उसके बाद जिसने भी अपना लास्ट प्रीवियस असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया वो ट्री के साथ हग करके अपनी फोटो भी भेजेगा, प्लस आज का ये असाइनमेंट भी कंप्लीट करके भेजेगा। हाँ जी हेमा जी, जस्ट आप SMS डाल दीजिए चैट बॉक्स में ये असाइनमेंट का। यस हाँ जी, तो आज का हमारा होमवर्क है अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायिनी हवा के बारे में सोचिए जिसमें कि आप सांसें लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस ले और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना को महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी को महसूस करें। जब आप 5 सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें कि मैं सांसें लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायिनी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता को महसूस करें। और आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो थैंक यू। आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड आज मैं एक और अमेजिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ विद योर परमिशन, इफ यू अलाउ। यस यस, तो इसमें हम समझेंगे प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की विशालता को कि कितना बड़ा, और जितना बड़ा ये ब्रह्मांड विशाल है ना उतना ही बड़ा ब्रह्मांड हमारे खुद के शरीर के भीतर है। तो उसकी बनावट और हमारी बनावट में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर भी वो सेम ब्रह्मांड छुपा हुआ है। वांट टू सी? यस यस, देखिए। हाँ जी, Recording in progress.
अब सोचो, इतना बड़ा ये हमारा ब्रह्मांड है और एक इतनी सी पृथ्वी पे हमारा अस्तित्व, और हम अपने आप को क्या समझते हैं? हमारे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं, मेरा, मैंने, क्यों, किस लिए, क्या, कितने सारे क्वेश्चन। मेरा 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 मेरा। इज इट? देखा ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, उसमें हमारी पृथ्वी भी एक मतलब एक कण के बराबर है। कण का भी अगर 100 भाग कर दे तो उसके 100 भाग के बराबर भी, उस बिंदु के बराबर भी नहीं। और ये ऐसी हजारों करोड़ों अरबों गैलेक्सियां मौजूद हैं, जिसमें से एक हमारा ग्रह है। और फिर उस एक ग्रह पर आज अपने इस घर में बैठे हुए हमारे अंदर कितना कुछ भरा पड़ा है। इतना ईगो, इतना सारा, इतना मैं। अभी देख लीजिए कि इसके सामने हमारी क्या मतलब, कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं। अभी रिवर्स की यात्रा करेंगे हमारे शरीर के भीतर की, कि इसके अंदर भी कितना बड़ा यूनिवर्स छिपा है। So thank you for watching this beautiful video. Now tell me, how's you feeling? Where we stand? Speechless, everyone. हाँ जी, बोलिए, क्या महसूस हुआ? हर जगह मैं और मेरा का शोर, राइट? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इन सबको ऐसा कर रहा हूँ, मैं सबके लिए कुछ कर रहा हूँ। हर जगह मैं। क्या औकात है हमारी इस यूनिवर्स के साथ? Just think once. Be in this feeling and just think. हाँ जी, आप में से कोई शेयर करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। हाँ जी,
और आप में से अगर आज के चैप्टर से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन या शेयरिंग हो तो प्लीज आप बता सकते हैं। यस हाँ चतवानी जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ जैसे आप 5 बजे बोलते हैं ना, तो 5 बजे हमारे दुबई में तो काफी अंधेरा होता है। मीन्स हमारे यहाँ सुबह 6 o'clock होती है। आपके वहां के अकॉर्डिंग अगर आप सर्च करोगे नेट पे तो आपके वहां का जो मॉर्निंग टाइम होता है ना, आप उस जी। टाइम पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके फाइन, थैंक यू। अंडरस्टैंड। और दूसरा, आप ये वीडियो ग्रुप में शेयर कर सकती हैं प्लीज, आप if possible. रिकॉर्डिंग्स में से ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स को दोबारा देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी सरला जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी इस वीडियो को देख के तो हिल गए, अंदर से रोम रोम में एक अलग सी कंपन सी होने लगी कि सच में हम कहाँ में छिपे थे। मन इंद्रियां सारी एक बार ऐसे हिल गई, लगता है कि हाँ सच में कितनी गलतियां करते हैं, अपनी गलतियों के ऊपर पता चल रहा है कि हम मैं से कितने जुड़े हुए हैं, मैं कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते। ये वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने मिला। मतलब मेरे को नींद आ रही थी मैम, मेरी नींद उड़ गई। अमेजिंग, थैंक यू। और अगर कुछ महसूस हुआ है तो जिंदगी में आज के बाद उस पर एक्शन जरूर लीजिएगा। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आज तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। सभी दिन आपकी क्लास लगती है, एक्चुअली मैं डेली जल्दी सोती हूँ, लेकिन मैं रोज कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा सुनूं, पूरा देखूं, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock रोज उठती हूँ और मैं गंगा के किनारे जाती हूँ। ये मेरा रोज का नियम है। वाओ ब्यूटीफुल। मेरे घर के बगल में गंगा है, मैं नेचर से जुड़ती हूँ। आपने जैसे बोला ना वॉकिंग, में रोज डेली वॉकिंग करती हूँ, गंगा के पास में जाके बैठ के साधना करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। अमेजिंग। आप कहाँ से हो? मैं कलकत्ता से हूँ और मेरे घर के एकदम बगल में नियर में गंगा है। अमेजिंग अमेजिंग, यू आर सो ब्लेस्ड, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो, ठीक है। सो सबको अपना असाइनमेंट याद है तो कल कंप्लीट करके आइएगा। जागृति, आप हर रोज हैंड रेज करते हैं लेकिन आप इनविजिबल मिस्टर इंडिया के जैसे ना तो अपना कैमरा ऑन करते हैं और ना कुछ बोलते हैं। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। ये जो 5 o'clock वाला आपने बताया असाइनमेंट, ये और कोई टाइम पे नहीं कर सकते हैं? एग्जैक्ट 5 o'clock ही करना होगा? आप अभी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैम एक बार आप बता सकते हैं कि क्या करना है? आप अभी रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर की जाएगी, आप उस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? मैम मॉर्निंग का ज्यादा इफेक्ट रहता है क्या, ज्यादा इफेक्टिव होता है क्या? वो सब कुछ रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है डियर, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट रिकॉर्डिंग। और मैम एक चीज और पूछना था, कोई भी विशेष के लिए मेरे को लिखना हो ग्रेटिट्यूड, तो मेरे को ऐसे ही लिखना चाहिए प्रेजेंट टेंस में, दैट आई हैव ऑलरेडी गॉट इट? This is also available in recording dear. You can see day 1 0 का 3 सेशन है, उसको आप में पूरा मैनिफेस्टेशन, हाउ टू राइट ड्रीम, हाउ टू राइट ब्लेसिंग, एवरीथिंग उसमें मेंशन किया गया है। डे 0 का 3rd रिकॉर्डिंग, डे 0 का 1 2 3 रिकॉर्डिंग आप तीनों भी देख सकते हैं फॉर बेटर क्लियरिटी। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू जागृति। यस आरती जी। हाय मैम, तो एक जो आपने वीडियो दिखाया उसको देख के जो एक फीलिंग आई वो ये कि हम शायद अपने आप को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे देते हैं इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स, कि हम कितने ट्रिवियल हैं, कितने मामूली हैं, और हम अपने को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमें बुरा लग गया, हमें हम अच्छा नहीं अपने फील को हो रहा। इम्पोर्टेंस नहीं देते आरती जी, जस्ट करेक्ट योरसेल्फ, हम अपने ईगो को इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, या सॉरी,
एग्जैक्टली कि हम अपने ईगो को कितना ज्यादा आगे रखते हैं और मतलब हमारी क्या, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो एक तो वो रियलाइजेशन हुआ। दूसरा मेरी एक शेयरिंग है। सो आज बेसिकली क्या हुआ कि टिल फ्यू मंथ्स बैक आई वाज वर्किंग विद अ बैंक। तो मेरे पास एक फुल टाइम मेड होती थी। So currently I'm not working. तो just last month that maid went to her village. तो अभी मेरे पास एक पार्ट टाइम मेड आती है और आज मॉर्निंग में आई वाज थिंकिंग कि आई नीड वन मोर पर्सन इन द इवनिंग फॉर एन आवर और सो। तो मुझे लगा कि मैं एक किसी और को भी बोलती हूँ, एक और कोई जना ढूंढ लेती हूँ जो 1 घंटे के लिए कुछ आ जाए, कुछ जो काम है वो सब करने के लिए। बस वो मेरे दिमाग में थॉट आई एंड आई थॉट कि एक ना किसी यंग गर्ल को, किसी लड़की को बोलती हूँ जो आके फटाफट जो काम होगा वो करके चली जाएगी। मैंने बस वो सुबह सोचा था और अचानक से मेरे पास आफ्टरनून में एक फोन आया और उन्होंने बोला कि मैं आपके यहाँ पहले काम करती थी और मेरी बेटी को काम चाहिए, तो अगर आपके पास कुछ हो तो बताइएगा। और मैंने सुबह बस सोचा ही था और मैंने यही सोचा कि कोई यंग गर्ल जो जल्दी से आके काम करके चल जाए, और अपने आप से अचानक से सामने से उनका फोन आ गया जो पहले कभी लॉकडाउन के पहले मेरे पास काम करते थे, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पहले। उनका फोन आया कि उनकी बेटी को काम चाहिए। दिस वाज ट्रूली मैजिकल। मतलब मैंने सोचा और फोन आ गया। और मुझे उस वक्त तो स्ट्राइक भी नहीं किया, बाद में आई वाज जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। ये तो वही हुआ कि मैंने सोचा और यूनिवर्स ने ऑटोमेटिकली 2-2.5 साल बाद उनका सामने से फोन आ गया कि उनके पास मेरा नंबर भी था। और सो दिस वाज रियली मैजिकल। दिस इज मैजिकल। मतलब एक एक ऐसा वक्त आएगा जब आप इसके लेवल को जैसे जैसे आगे क्रॉस करते जाओगे ना, you just think and things will happen. You just think and think will happen. Completely. Exactly. Right now is just a starting and beginning. Then just imagine जब आपका लेवल अप हो जाएगा, जब आप इसकी पड़ावों को जैसे जैसे क्रॉस करते जाओगे, इट्स अमेजिंग। आप सोच भी नहीं सकते कि कौन सी दुनिया आपके सामने अपीयर होगी एक्चुअली। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो एक ऐसा डाइवर्शन हो जाता है, जब आप खुद को फुलफिल कर लोगे ना, अपने जो ये भौतिक जगत की चीजें हैं, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स सारी है, उससे जब आप एक बार भर जाओगे, तब आपकी जर्नी होगी इनर की तरफ। तो उनको धीरे 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 डाइवर्शन के साथ कैसे उनको छोड़ना है और लिमिटेशन, दैट कॉल इंटरनल जर्नी। और वो आपकी सच्ची जर्नी, वहां से आपको अपनी लाइफ का एक पर्पस, रीजन पता चलेगा का व्हाई यू आर बोर्न ऑन दिस अर्थ। आप पैदा क्यों हुए? पर्पस ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली, द पर्पस ऑफ योर लाइफ। सो अमेजिंग है। चलिए साथ में आगे बढ़ेंगे। Thank you, ma'am. All the Thank best, you dear. so much. Thank you so much. Thank you for all the time you're sharing and take very seriously the things and everything. Thank you, thank you, thank you for all your commitment. हाँ जी, मधु जी। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं जान सकती हूँ कि आप दिन में, सारे दिन में क्या प्रैक्टिसेस करते हैं रिगार्डिंग दिस मैजिक? मैं बहुत सारी प्रैक्टिसेस करती हूँ। मतलब अभी मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, सब ऑटो मोड पे हो रहा है। मेरी हर सांस के साथ, मेरी हर बात के साथ, मेरे कुछ ऐसे पर्टिकुलर रूटीन्स है जिसको मैं फॉलो करती हूँ। और जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, तो मेरा उनके साथ मेरा टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड होता है, तो मैंने उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें एड ऑन करके रखी है। और मॉर्निंग टाइम में मतलब इस अमेजिंग 3 to 6 o'clock मेरा मी टाइम रहता है, जिसमें मैं ये सारे प्रैक्टिसेस करती हूँ, जो फुल डे अपने आप को एनर्जाइज कर लेती हूँ। और पूरे दिन मतलब अभी कैसा है, आप लोगों को भी कुछ देना है, तो मुझे उस प्रैक्टिस में रहना ही है, ताकि मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले और जहाँ पे आप कहीं पे टच हो रहा है ना, वो मेरा खुद का एग्जाम्पल भी है और एक्सपीरियंस भी है। मतलब ये आपको कहीं और शायद सुनने को नहीं मिलेगा। जो जो मैंने फील करा है, वही सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मतलब होता जाता है, इसमें अभी कैसा है, करना ही नहीं पड़ रहा है, इसके लिए कोई रूटीन भी फिक्स नहीं है। आप हर पल के साथ, राइट नाउ अभी आरती के लिए
रीना जी के लिए, ऑल पार्टिसिपेट के लिए, आपके लिए, यहाँ पे होने वाली हर उस चीज के लिए मेरे दिल से ग्रेटिट्यूड निकलता है। और मेरी इंटरनल जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी है, स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी है। उसके लिए भी बहुत सारे आगे के गोल सेट हैं जो डे बाय डे उसमें मेरा प्रोसेस हो रहा है। आई होप बहुत ही जल्दी, मतलब विजिबल हर एक को, मेरे नियर बाय में जो भी मेरे से जुड़े हुए उनको ये चेंजेस दिखता है। जब फर्स्ट सेशन था तो वो भी डिफरेंट था, और अभी ये जो 10वां और 12वां सेशन है तो वो भी डिफरेंट है। पूरा द वे इट्स कंप्लीटली चेंज। यस, थैंक यू। Thank you so much. Thank you. हाँ जी, सो थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट, आप सबका, आपकी कमिटमेंट का, फॉर एवरीथिंग। और आज हम ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे उस यूनिवर्स के लिए, परमात्मा के लिए, इस नेचर, इस प्रकृति के लिए, उन सारे पेड़ पौधों के लिए, उस ऑक्सीजन के लिए जो हमको जीवित बनाए रखने के लिए जरूरी है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिल से। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि। थैंक यू। Good night. Good night. Thank you, Komal, for everyday beautiful support. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much. Pleasure is all mine. Oh, it's really, you are so much committed. Love you, dear. Love you too. Thank you so much, everyone.